भारत के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ईरान का युद्ध जो अभी तक ईरान या अरब सागर के आसपास सीमित था, अब धीरे धीरे भारत के दरवाजे तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। डर यह है कि कहीं भारत को भी इस संघर्ष में घसीटने की कोशिश न हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए। ये है IRIS देना। ये ईरान की नौसेना का एक शक्तिशाली और एडवांस युद्धपोत था। कुछ ही हफ्ते पहले ये भारत आया था एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने, जिसका नाम था मिलन 2026। यहां तक कि भारत की राष्ट्रपति जी भी इस शिप का निरीक्षण करने पहुंची थी और इसके क्रू मेंबर से मुलाकात की थी। ये युद्धाभ्यास पूरा करके ये शिप ईरान वापस लौट रहा था, क्योंकि वहां युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन जैसे ही ये भारत के समुद्री क्षेत्र से निकलकर श्रीलंका के समुद्री इलाके में पहुंचा, उस पर बिना चेतावनी के अमेरिकी युद्धपोतों ने टॉर्पीडो से हमला कर दिया। इस हमले में शिप को समुद्र में डुबो दिया गया। मौके पर पहुंचे श्रीलंकाई कोस्ट गार्ड ने लगभग 30 से 40 नौसैनिकों को बचाने की कोशिश की और कई लोगों को सुरक्षित निकाल भी लिया। लेकिन 100 से ज्यादा नौसैनिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और आशंका है कि वे समुद्र में डूब चुके हैं। इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने की है। उन्होंने बयान में कहा कि अमेरिकी सेना ने टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर इस युद्धपोत को नष्ट किया। यह कार्रवाई 2 वजहों से बड़ी मानी जा रही है। पहली, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने किसी तीसरे देश के समुद्री क्षेत्र में किसी अन्य देश के युद्धपोत को निशाना बनाया हो। दूसरी, यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सोचिए, अगर जरा सी भी चूक होती और यह हमला भारत के समुद्री क्षेत्र में हो जाता तो यह भारत की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर देता। फिलहाल खतरा टला नहीं है। ईरान इस समय उन सभी देशों को शक की नजर से देख रहा है जिन्हें वह अमेरिका या इजराइल का समर्थक मानता है। ऐसे में भारत के पास उसकी नौसैनिक शिप का डुबाया जाना ईरान को यह संकेत दे सकता है कि भारत कहीं न कहीं अमेरिका के साथ खड़ा है। इस स्थिति में ईरान की IRGC भारतीय जहाजों या मर्चेंट शिप्स को निशाना बना सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अरब देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो जरूरत पड़ने पर हमें अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालना पड़ सकता है और ऐसे समय में ईरान का सहयोग अहम होगा। इसलिए भारत को बेहद संतुलित और सावधानीपूर्ण रुख अपनाना होगा। हमें ईरान को स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस घटना में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। ये पूरी तरह अमेरिका की कार्रवाई थी। ईरान सीधे भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमारे हितों, हमारे व्यापारिक जहाजों या अरब देशों में बसे भारतीयों को खतरा हो सकता है। इसीलिए इस समय भारत सहित कई देश न्यूट्रल रहना चाहते हैं, न खुलकर अमेरिका के साथ, न ही ईरान के साथ। कूटनीतिक संतुलन ही सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आपको ऐसी ही आसान और सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।